हाय दोस्तों, मॉडर्न वर्ल्ड में आज के जीवन में परेशानियों की कोई कमी नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि ये परेशानियां आती क्यों हैं? हमारे संबंधों में, हमारे संबंध जो बिजनेस में हों या परिवार में हों या बच्चों के साथ हों, वाइफ के साथ हों, दोस्तों के साथ हों। ये किताब एनाटमी ऑफ पीस आपको विवादों से दूर कैसे आप काम और क्वाइट माइंड पा सकते हैं ये सिखाएगी। कैसे आप इन विवादों को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे सिखाएगी। क्या आपने धोनी को कभी देखा है कैसे वो खेलते हुए शांत, काम और कंपोज रहते हैं? क्यों नहीं वो चिल्लाते हुए दिखते हैं? ये जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। हम कैसे अपने घर, परिवार, दोस्तों, संबंधियों और बिजनेस में लोगों से सही संबंध बनाकर रह सकते हैं। और समरी को आखिर तक सुनकर आप सही संबंध और धोनी जैसी शांति अपने जीवन में ला पाओगे। बी बेटर टू बेस्ट, रीड विद मी माइंड ऑफ बुक। ये महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करिए। द एनाटमी ऑफ पीस। हर जगह विवाद और कॉन्फ्लिक्ट हम अपने जीवन में देख सकते हैं, चाहे वो घर हो, जीवन हो, ऑफिस हो, देश हो। तो नॉर्मली हम इन कॉन्फ्लिक्ट या विवादों से और चीज़ों को लाइफ में ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। ये तो रोज का ही काम है और रोज रोज पड़ने वाले विवाद पर हम ध्यान दे नहीं पाते, ना देना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग गलतियों पर फोकस करते हैं। किसने क्या गलती की, उसने क्या गलती की, ये गलती क्यों की, और उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, उसके ऊपर उसको सजा देते हैं और उसी को ही डिस्कस करना पसंद करते हैं। अपनी गलती नहीं, दूसरे की गलती। और हम भी बार बार यही करके अपनी परेशानियों को और बढ़ाते हैं। देखिए, बजाय गलतियों को सही करने के आप चीज जो गलत हो रही है उसको ठीक करना शुरू कर दें। गलतियों पे फोकस करेंगे तो गलतियां और जाके बढ़ती हुई दिखेंगी। तो इसके लिए एक पिरामिड सिस्टम होता है जिसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इस पिरामिड सिस्टम का करेक्शन। तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह है, जहां आपको अपने जीवन की कोई भी परेशानी सतही तौर पे, सरफेस लेवल पे दिखती है। उसके नीचे का जो 80-90% है, किस कारण से वो परेशानी होती है, वो नहीं दिखती है। तो करेक्शन में आप उसे ठीक करना चाहते हो, उसी को देखा और तुरंत आप ठीक करने में जुट गए, जो सही तरीका नहीं है। दूसरा पॉइंट होता है टीच एंड कम्युनिकेट। अगर वो परेशानी आपसे किसी छोटे ने की है, आपके सबऑर्डिनेट ने की है, तो बजाय उस पर गुस्सा करने के आप उसे सिखाओ, और ताकि दोबारा गलती ना हो बातचीत से संपर्क बना के रखो। जब तक आप सिखाना दो तब तक उस चीज के साथ आप संपर्क बना के रखो। तीसरी बात, हम हमेशा सही नहीं होते हैं। लर्न एंड लिसन। आप सिखाने वाले एटीट्यूड पे रुक जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। कई बार आपको सबऑर्डिनेट, जूनियर, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपने बिजनेस पार्टनर, उनकी परेशानी को सुनना और समझना होता है। फिर उनके दृष्टिकोण से भी उस परेशानी को देखना होता है कि आखिरकार ये परेशानी है क्या। क्योंकि कई बार आप जजमेंटल होकर अपने लेवल से ही परेशानी देखते हो और उसको सुलझाने में लग जाते हो, उसको समझाने में लग जाते हो। आपको उनका दृष्टिकोण भी समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप विद अदर। वो बनानी चाहिए रिलेशनशिप। तो ऐसे लोगों से संपर्क बनाना बहुत जरूरी है जिनकी वो व्यक्ति सुनता हो। जैसे कि अगर आपकी जो ऑफिस में जो संपर्क बनाना है, तो जिस व्यक्ति की वो बात सुनता है उस व्यक्ति के साथ संपर्क में बनाइए, उसे लूप में लेके आइए। फिर उसको ये बात समझाइए कि ताकि वो उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को समझा सके। तो उससे अच्छी रैपो बिल्डिंग होती है। तो ये भी इसका पिरामिड का एक पार्ट है। और लास्ट बात होती है आउट ऑफ बॉक्स, दिल की बात निकालना। देखिए, एक ऐसा दिल, एक ऐसा पेशेंस रखना कि आप धैर्य के साथ, दया के साथ दूसरे व्यक्ति की परेशानी को सुन सको, समझ सको, ऐसा समझ सको कि जैसे वो आपके साथ हो रही हो। तो ऐसा दिल अगर आ जाए तो फिर परेशानियों की कोई बात ही नहीं रहती। यानी व्यक्ति की परेशानी को देखना बाहर से नहीं, आप उनसे बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को समझें, उनके दृष्टिकोण को उनके दृष्टिकोण से समझें। वो क्या सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं, और उनको अपने साथ लेकर चलें, एम्पैथी के साथ लेकर चलें, उस दया भावना के साथ लेकर चलें, तब आप बात को सुलझा सकते हैं। तो हम दूसरे व्यक्ति को कैसे देखते हैं? दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक
ए हार्ट ऑफ वार, जिनके दिल में हमेशा लड़ाइयाँ चली रहती हैं। तो ये लोग जो होते हैं, लोगों को रोड़े की तरह, रुकावट की तरह देखते हैं। ये उनको अपना हित साधने वाले वाहन की तरह यूज करते हैं कि मेरा काम बन जाए, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं। ये एक बेकार अप्रोच है। आप लोगों को लेबल लगाना बंद करो कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये गोरा है, ये काला है, इसका ये धर्म है, क्योंकि ऐसा करने पे आपका व्यवहार कभी स्थिर नहीं रहता। आपका दिल हमेशा ए हार्ट ऑफ वॉर बना रहेगा। आपको चाहिए क्या? ए हार्ट ऑफ पीस, जहां हम लोगों को एम्पैथी के साथ देखते हैं कि वो दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा, कैसा उसे दुख हो रहा होगा, तो हम उस परेशानी को जल्दी समझ लेते हैं। उनकी होप को समझना, उनके सपनों को समझना, उनके डर को समझना, उनके कंसर्न को समझना, जैसा हमारे भी डर है, कंसर्न है, होप और सपने हैं। तो ये जो हार्ट ऑफ वार के साथ आप जब बिल्कुल अपने बारे में ही सोचते हो, तो ये ऐसा दिल लाना वहाँ संभव नहीं है। ये संभव है हार्ट ऑफ पीस के साथ। आप उन्हें अपने जैसा समझेंगे और इफेक्टिवली, एफिशिएंटली उस कन्फ्लिक्ट को, उस विवाद को ठीक कर देंगे हार्ट ऑफ पीस के साथ। तो हमेशा हार्ट ऑफ पीस रखें, हार्ट ऑफ वार नहीं। नहीं तो आप खुद को धोखा देंगे, उस व्यक्ति के साथ भी संबंध आप सही नहीं कर पाएंगे और उस परेशानी की जड़ वास्तव में आप खुद होंगे और दूसरों को दोष देते रहेंगे और लोगों को लोग नहीं, आप वस्तु समझते रहेंगे कि ये वस्तु है मेरे रास्ते में आने वाली। इससे हम सच नहीं देख पाएंगे। देखिए, इसको समझने का एक तरीका है कि ये तब होता है जब हम सही अप्रोच के बजाय, यानी पीस में रहने के बजाय अड़ते हैं, तब परेशानी आती है। देखिए, इसे प्रैक्टिकल एग्जाम से समझते हैं। आप घर लौट के आए, आपने अपना एक मेंटल फिल्टर लगा रखा है कि आपको लोगों को समझना ही नहीं है और आपने देखा घर में बच्चे, बीवी, सब लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेंटल फिल्टर है कि ये सारे के सारे लोग लापरवाह हैं। दूसरी बात, ये इसलिए होता है क्योंकि ये आप समझते हैं। फिर उसके बाद रिएक्शन क्या आएगी? आप चिल्लाकर उन्हें याद दिलाते हो कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, यानी तुम लापरवाह हो। तीसरी बात, और वो जब अपने फिल्टर से, उनके भी तो मेंटल फिल्टर हैं, वो अपने फिल्टर से आपको देखेंगे एक एरोगेंट, चिल्लाने वाला आदमी, गुस्से में रहने वाला आदमी, वो आपको ऐसे देखेंगे। तो आप लोगों के बीच ये जो फिल्टर और परसेप्शन का खेल है, आप एक दूसरे को गलत समझने का जो खेल है, वो चलता रहेगा। लड़ाइयाँ होंगी, कन्फ्लिक्ट होंगे, विवाद होंगे, मेंटल टेंशन आएगी और आपके परिवार वालों को लगता है कि वो कुछ भी करें, आपको तो चिल्लाना ही है। और वो अब ये जब आप बार बार करोगे तो ये एक साइकिल बन जाएगी। आपकी सोच उनके बारे में निर्धारित हो जाएगी और उनकी सोच आपके बारे में निर्धारित हो जाएगी। तो हम खुद का मेंटल फिल्टर बदलेंगे तो ये सारी साइकिल ही रुक जाएगी। आपने अपना मेंटल फिल्टर उनके बारे में बदला तो धीरे धीरे उनका मेंटल फिल्टर आपके बारे में बदल जाएगा। होता क्या है कि हम बॉक्सेस में होते हैं बंद। हमारे मेंटल बॉक्सेस हैं जो हमारे दृष्टिकोण को डिस्टॉर्ट करते हैं। जैसे एक मेंटल बॉक्स होता है द बेटर देन बॉक्स, कि जहां आप अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, सही समझते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं। दूसरों को अपोजिट, इंफीरियर, इनकैपेबल, गलत समझते हैं। दुनिया को खराब, प्रतियोगिता वाली ऐसा समझते हैं और मानते हो कि वहाँ आपको चीज़ें ठीक करनी क्योंकि आप सुपीरियर हो, आप अच्छे हो। तो अक्सर आप खुद को बिना धैर्य के पर अलग समझते हो, द बेटर देन बॉक्स। दूसरा होता है आई डिजर्व बॉक्स, कि मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। आप खुद को डिजर्विंग मानते हैं कि आपको क्यों ना मिले सारी चीज़ें। और ऑन द अदर हैंड विक्टिम भी समझते हो कि आपको मिल नहीं पा रहा, आप डिजर्व करते हो, आपको मिल नहीं पा रहा कुछ, आपकी लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप उन लोगों को गलत व्यवहार करने वाला, आपकी अच्छे कामों का आभार ना मानने वाला ऐसा मानते हो। इसीलिए उस दुनिया को जहां आप आई डिजर्व बॉक्स में रहते हो, वो दुनिया आपको अनफेयर लगती है, अन्यायपूर्ण लगती है और ऐसा मानते हो कि आप उन लोगों पर एहसान कर रहे हो। आप खुद को योग्य और फिर भी आपको योग्य होने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा इंसान मानते हो। तीसरा बॉक्स, द मस्ट बी सीन एज बॉक्स, यहाँ आप खुद को समझदार मानते हो और आप दूसरों को जजमेंटल मानते हो कि दूसरा व्यक्ति आपको डरा रहा है, धमकी दे रहा है और
उन्हें आपकी बात सुननी चाहिए क्योंकि आप समझदार हो। यहाँ आप पूरे संसार को ही खतरनाक जगह मानते हो कि लोग आपको लगातार देख रहे हैं, हर आपके एक्शन पे नज़र रखे हुए, पैरानॉइड हो जाता है, वो आपको जज कर रहे हैं। तो आप ऐसी कंडीशन में अपने आप को हमेशा दूसरों की नज़रों से इवैल्यूएट करा रहे हैं और आप हमेशा चिंतित रहते हो, आपको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। चौथा बॉक्स, द वर्स देन बॉक्स। आप खुद को बहुत अच्छा नहीं मानते, खुद में ही कमी देखते हैं, दूसरों में फ़ायदा या उनके पास कुछ वरदान है इसीलिए उनके पास सारी की सारी अच्छी चीज़ें हैं। आपको भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और दूसरों को सब कुछ दिया है। उनके पास फ़ायदा है, उनके पास ये अच्छी नेमत मिली हुई है भगवान से। तो आप दुनिया को कठिन मानते हो कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है और हमेशा अपने खिलाफ देखते हो कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप खुद को असहाय मानते हो क्योंकि आप तो पुअर बॉय हो। आप खुद को कड़वा और डिप्रेस देखते हो। तो इन सारे चारों बॉक्सों में से आप किसी न किसी बॉक्स में अपने आप को फिट रखते हो और यही बॉक्स आपकी परेशानी के कारण होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस बॉक्स से बाहर निकलो। अब आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से बॉक्स में फंसे हो। अब हार्ट ऑफ पीस पाना, समस्या से सुलझाना, समस्या को सही करना अब आसान हो जाएगा। तो कैसे आप बॉक्स से बाहर निकलेंगे? सबसे पहले तो देखो कि आप इन चारों में से कौन से बॉक्स में हो। फिर आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो इन चारों ही बॉक्स से बाहर है, उसे देखो, उसके साथ रहो, उससे बातचीत करो। उसके साथ रहते हुए आप कैसा फील करोगे, ये पहला स्टेप है। दूसरा, आप अपने आप को ऐसे ही लोगों से घेर कर रखो जो ज़्यादातर समय इन बॉक्सेस के बाहर रहते हैं, बिंदास, मस्त, इनमें से किसी बॉक्स में नहीं फंसे हैं। या आप अपनी करंट सिचुएशन को अलग तरीके से देखो। उस व्यक्ति या वो लोग जो आपकी परेशानी का सबब हैं, उनके पेन्स क्या हैं, उनकी परेशानी क्या है। खुद को देखो कि आपकी परेशानी क्या है, कैसे आप या आपके दोस्तों ने इन चीज़ों को गलत समझा है। मैं कौन से बॉक्स में रखकर चीज़ों को देख रहा हूँ कि जो मुझे सच नहीं दिख पा रहा है, ये देखो। और आप अगर आपके सबऑर्डिनेट कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना, समझना शुरू करो, एम्पैथी रखना शुरू करो। और बॉक्स के बाहर ही रहना है आपको। बॉक्स से एक क्षण के लिए बाहर रहने से अच्छा है कि उस बॉक्स से बाहर ही रहना है। लोगों को समझना है, उनके संघर्ष को समझना है, उनकी परेशानियों को समझना है, तभी आप उस म्यूचुअल रिएक्शन से बच पाओगे। कंक्लूजन यही है कि ज़्यादातर समय आपको एम्पैथी रखनी है। जैसे आप बुरा फील करते हो, दूसरे की बातों को भी आप उसी अच्छे हृदय के साथ समझो और पिरामिड के ऊपरी लेवल से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश मत करो, उसकी गहराई में जाकर समस्या को सुलझाओ। सो आई थिंक ये बहुत ही पावरफुल किताब थी जिसके अंदर आपने इन सारी चीज़ों को समझा कि कैसे हमारा दृष्टिकोण बदलने पे चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। सो इस तरीके की बुक्स, समरीज, बड़ी बुक्स, कोर्सेज, अलग अलग नॉलेज आपको लगातार माइंड ऑफ बुक पे मिलती रहेगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।